हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स बात कर रहे थे कि उन्हें थोड़ा-सा इनपुट चाहिए कि वरुण चक्रवर्ती क्या ऐसा अलग करते हैं, जो कि उन्हें इतना बड़ा मिस्ट्री स्पिनर बनाते हैं। तो मुझे था कि आज थोड़ा-सा हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो अगर हम ट्रेडिशनल लेग स्पिन को देखें, तो जो लेग स्पिन की ग्रिप होती है जनरली वो ये 2 फिंगर जुड़ी होती हैं। इन दोनों फिंगर्स को अलग रख के आप इस तरह से बीच में उनको फिट करते देखते हो। थंब का रोल डिपेंड करता है बॉलर पे। आपको इससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना होता और उससे क्या होता है, जब आप बॉल को फेंकते हैं, तो ये जो नीचे वाली रिंग फिंगर है, ये बॉल को फ्लिक देती है, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि बॉल कैसे रोटेट हो रही है, ये फ्लिक इस फिंगर से आती है। तो जो ट्रेडिशनल लेग स्पिनर होते हैं, जैसे शेन वॉर्न है, उनका हाथ आप देखोगे रिस्ट कॉक्ड होती है एंड वो जब रिलीज़ करते हैं, तो इस रिस्ट और फिंगर फ्लिप को दोनों साथ लेके आते हैं। रिंग फिंगर से फ्लिप करते हैं और रिस्ट को सीधा करते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉल रोटेट करती हुई राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बॉल को मिलती है और वो राइट से लेफ्ट की तरफ स्पिन होती है। जब वो गुगली करते हैं, तो जनरली ग्रिप सेम रहती है, बट वो ये बैक ऑफ द हैंड बॉल रिलीज करते हैं, जो पाम है, ये बैटर की तरफ होती है। तो क्लियरली एक इंडिकेशन होता है कि अगर आपको किसी की गुगली पिक करनी है, एक ट्रेडिशनल लेग स्पिनर की, जैसे कि हमारे अमित मिश्रा है, शेन वॉर्न है, इस तरह के लेग स्पिनर्स की, तो उनका जो पाम है, वो बैटर की तरफ होगा, तो क्लियरली बॉल बैक ऑफ द हैंड आ रही है, तो ये गुगली होने के चांसेस है, पढ़ के ये अंदर निकलेगी। तो ये ट्रेडिशनल लेग स्पिन है, कितने सालों से यही होती आई है। बहुत अच्छी साइड स्पिन मिलती है। साइड स्पिन क्या है? साइड स्पिन का मतलब होता है कि जो ये बॉल है, उसकी हॉरिजॉन्टल इस तरह की कहानी रहेगी। हॉरिजॉन्टल होने के कारण जब वो स्पिन मिल रही होती है, जैसे हमने कहा कि जब इसने रिलीज़ करते जब इनको स्पिन मिल रही होती है, तो पड़ने के बाद ये लेग टू ऑफ जाएगा बिकॉज़ ऑफ द फ्रिक्शन, जब ये जो लेदर पार्ट है, जब ये सरफेस के साथ हिट करेगी। एक और चीज़ होती है लेग स्पिन में बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नोन एज़ ओवर स्पिन, जैसे हम टॉप स्पिन कहते हैं। उसमें रिलीज़ में क्या आता है, जैसे कि आदिल रशीद करते हैं, जब वो बॉल रिलीज़ करते हैं, तो वो सीम को जनरली रिलीज़ के टाइम पे इस तरह से वर्टिकल रखते हैं। वर्टिकल सीम में बॉल इस तरह से रोटेट हो रही होती है। इस तरह से रोटेशन का अगर हम देखें, तो जब ये बॉल इस तरह से रोटेट हो रही होती है, विंड डायरेक्शन हमारी यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये विंड डायरेक्शन के ऑपोज़िट जा रहा है। तो यहाँ पे हवा की स्पीड थोड़ी ये कम करता है। ये लोअर मोस्ट पॉइंट विंड डायरेक्शन की ही डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो ये हवा की स्पीड को बढ़ा देता है। हवा की स्पीड कम होने का मतलब जो ऊपर काइनेटिक एनर्जी है, वो कम हो जाती है हवा की, नीचे काइनेटिक एनर्जी हवा की बढ़ जाती है। ऊपर काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब ऊपर प्रेशर एनर्जी, बर्नौलीज़ इक्वेशन है, ये जो साइंस स्टूडेंट्स ज़्यादा समझते हैं। बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर एनर्जी बढ़ जाता है ताकि एनर्जी इक्विलिब्रियम रहे, और वो प्रेशर एनर्जी का मतलब यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ कम प्रेशर है, तो बॉल एकदम से डिप करती है। तो जो बॉलर्स इस तरह का ओवर स्पिन जनरेट कर सकते हैं, उनकी बॉल डिप करती है और ज़्यादा ड्रॉप से आती है। ड्रॉप आने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए बैटर आपके हाथ से बॉल को रिलीज़ करते हुए देखता है और एक्सपेक्ट करता है कि 4 मीटर की लेंथ पे आके बॉल गिरेगी और मैं इसको आगे आके आराम से शॉट मार सकता हूँ। और बिकॉज़ ये ओवर स्पिन के चलते वो 4.5 मीटर पे ड्रॉप कर जाती है, तो वो आधा मीटर आगे आने के चक्कर में जो उसका शॉट था कि इज़ कमिंग अंडर द लेंथ ऑफ द बॉल, और अपने बैट के स्वीट पार्ट में उस बॉल को हिट करवाए, उसकी जगह वो बैट के थोड़ा ऊपर लगती है। और उससे फिर आउटफील्ड में कैचेस का डर आ जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो छक्के हैं, मान लो 80 मीटर्स की बाउंड्री है, 82 का छक्का लग रहा है, तो वो 78 में ही रह गया, तो फिर वो कैच हो जाता है। इतना सा फ़र्क, काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। एक और एडवांटेज इसका क्या है ड्रॉप का, कि जब ये सीम पे बॉल गिरती है, तो सीम पे गिरने के कारण ये बाउंस ज़्यादा होती है। सीम पे गिर के बाउंस ज़्यादा होती है, तो बॉलर बाउंस भी ज़्यादा लेके आ पाता है और बॉलर ड्रॉप भी बॉल पे ज़्यादा लेके आ पाता है, तो ऑब्वियसली उससे क्लोजिंग फील्डर्स में इंटू पिक्चर आ जाते हैं, जैसे कि नेथन लायन बीइंग एन ऑफ स्पिनर कर पाते हैं। इसी तरह से अब लेग स्पिनर्स भी काफ़ी करते हैं। ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल हमारे पास था, जो आदिल राशिद ने ये चीज़ करके दिखाई थी, जब हमने अ, ओडीआई सीरीज़ देखी थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जहाँ उन्होंने विराट कोहली को बार-बार फँसाया था। क्योंकि ड्रॉप आ रहा था, वो बॉल बैकफुट पे खेलने वाली थी और हाथ से रिलीज़ होने के टाइम पे विराट को लगता था कि हमें फ्रंट फुट पे जाना है, और उनके बैट के टॉप ब्लेड पे लग के कॉट बिहाइंड हो रहे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुलदीप काफ़ी अच्छा ऐसा ड्रॉप लेके आ पाते हैं। विघ्नेश पुथूर हैं, उनका हमने देखा है कि ही इज़ एबल टू गेट दैट ओवर स्पिन एंड ड्रॉप ऑन द बॉल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक ये जो ट्रेडिशनल स्पिनर्स हैं, वो कुछ इस तरह की कहानी करके दिखाते हैं। वरुण ऐसा क्या अलग करते हैं और क्या उन्हें इतना खास बनाता है? ग्रिप अगर आप देखेंगे वरुण की, तो वो बिल्कुल चेन वन वाली ही ग्रिप है, ट्रेडिशनल लेग स्पिनर ग्रिप। वो भी अपनी इन्हीं रिंग फिंगर्स को ऐसे रखते हैं, इसी तरह से बॉल को फँसाते हैं, ऐसे ही रखने की कोशिश करते हैं। फ़र्क क्या है? जब वो लेग स्पिन करते हैं, आप देखेंगे कि उनके हाथ में ऐसे एक
कॉक का मतलब होता है ये जब हम ऐसे रिस्ट को लॉक करने की कोशिश करते हैं, ये रहता है, इस तरह से वो आते हैं पीछे से छुपाते हुए। तो अगर एज़ अ बैटर आप एक क्यू पकड़ना चाहते हैं वरुण के बारे में, तो आप देखेंगे जब भी वो लेग स्पिन करेंगे वो ऐसे आएँगे। प्रॉब्लम है कि वो इतने प्यारे तरीके से बॉल को छुपा के आते हैं कि जनरली एज़ अ बैटर ये चीज़ पकड़ना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद जब वो रोटेशन देके ऊपर बॉल को लेके जाते हैं, वो अब इस जो रिंग फिंगर है, इससे बॉल को फ्लिक नहीं करते। वो सिर्फ इस जो रिस्ट को स्ट्रेट कर देते हैं, जो कॉकिंग ऑफ द रिस्ट को स्ट्रेट कर देते हैं, इसी से लेग स्पिन को जनरेट करते हैं। मैंने बहुत ट्राई करने की कोशिश की खुद से, इतना आसान नहीं है क्योंकि इतने सालों की मसल मेमोरी है। 25-30 साल से जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं चाइनामैन जब बॉल करता था, मैं लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हूँ अब पहले लेफ्ट आर्म चाइनामैन था, राइट आर्म इज़ नॉट माय नेचुरल हैंड, पर फिर भी मैं जब ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं जैसी बॉल को रिलीज़ करता हूँ, मेरे से ऑटोमैटिकली इस फिंगर का फ्लिक होता ही होता है। तो उस आदमी ने इतने साल अपने आप को ट्रेन किया कि जब मैंने लेग स्पिनर करनी है, तो मैं इस फिंगर फ्लिक को दूँगा ही नहीं, ताकि मैं फ्रंट ऑफ द हैंड से भी रिलीज़ कर पाऊँ, तो जनरली शायद किसी के गुगली की रिलीज़ हो सकती है। इसी चक्कर में वो रिलीज़ गुगली और लेग स्पिन में डिफरेंस नहीं दिखता बिकॉज़ वो बेसिकली रिस्ट कॉकिंग को सीधा करते हैं इस तरह से। सिर्फ इसी फ्लिप से वो बॉल को टर्न दे पाते हैं, वो फिंगर फ्लिक यूज़ नहीं करते। क्योंकि अगर वो फिंगर फ्लिक इसके साथ यूज़ करेंगे फ्रंट ऑफ द हैंड से, फिर वो गुगली हो जाएगी। जैसे हमने कहा था कि जब हाथ ये वाला आगे दिख रहा हो, तो लेग स्पिनर की बॉल क्या होनी चाहिए? गुगली। अब वो फ्लिक नहीं दे रहे, इसलिए ये वाली बॉल भी लेग स्पिन की तरह यहाँ चले जाती है। एक और बढ़िया चीज़ जो बैट्समैन को क्यों मिल सकता है वरुण की बॉल देखते हुए, वरुण की बॉल जब रिलीज़ होती है, तो उनकी ये सीम थर्ड मैन की तरफ पॉइंट कर रही होती है। यहाँ पे थर्ड मैन आता है, अगर आप राइटी हैं, यहाँ फाइन लेग आता है, थर्ड मैन की तरफ पॉइंट कर रही होते हैं, ऐसा क्यों? ये ऐसा चीज़ क्यों करते हैं? क्योंकि एक जो हमने अभी पढ़ा था हॉरिज़ॉन्टल वर्सेस साइड स्पिन, ताकि बॉल टर्न होके लेग स्पिन की तरफ जाए, और एक हमने पढ़ा था ये वर्टिकल स्पिन, ताकि बॉल ड्रॉप ज़्यादा हो और बाउंस ज़्यादा करे। वरुण का एक हायाम एक्शन है, लंबे कद के बॉलर हैं, तो वो चाहते हैं ड्रॉप और बाउंस ज़्यादा मिले ताकि बैटर इतने से उनको टाइम कर ना पाए। तो इस स्पिन और इस स्पिन का सुपर पोज़ीशन, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, तो बन जाता है ये। जिससे आपको साइड स्पिन भी मिल रही है और आपको टॉप स्पिन भी मिल रही है। जितनी ज़्यादा टिल्ट ज़्यादा होएगी, उतनी साइड स्पिन ज़्यादा और टॉप स्पिन कम। जितनी टिल्ट कम होगी, उतनी ज़्यादा टॉप स्पिन ज़्यादा और साइड स्पिन कम। और वो थोड़ा टॉप स्पिन की तरफ टिल्ट को रखते हैं इस तरह से। तो उनकी सीम जो है, वो ब्यूटीफुली पॉइंट कर रही होती है टुवर्ड्स थर्ड मैन। तो उससे क्या होता है, ही इज़ एबल टू गेट दैट ड्रॉप ऑन द बॉल, एक्स्ट्रा बाउंस बिकॉज़ ऑलमोस्ट बॉल सीम पे लैंड कर रही है एंड आल्सो सम साइड स्पिन। तो बैटर जब उनको लाइन अप करने जाता है, तो वो हवा में बॉल चढ़ जाती है, और जनरली हमने देखा है कि वो गुड लेंथ एरिया जो कि 6 से 8 मीटर की लेंथ है, उसके अंदर ऑपरेट करते हैं, ताकि जिस पेस पे वो बॉल करते हैं, बैटर के लिए इतना आसान हो और उनको टाइम मिले बॉल को दोनों तरफ स्पिन करने का। तो ये उनकी खासियत है जब वो लेग स्पिन करते हैं। गुगली में वो क्या करते हैं? गुगली में भी उनका एक्शन सेम है, पहले बस वो रिस्ट कॉक नहीं करते, वो रिस्ट को सीधा रखते हैं। रिस्ट को सीधा रखते जब वो रिलीज़ करते हैं, तो बेसिकली वही फ्रंट ऑफ द हैंड जैसे एक नॉर्मल गुगली है, उस टाइम पे वो इस फिंगर को यूज़ करते हैं रिंग फिंगर को फ्लिक करने के लिए। रिंग फिंगर से जब वो फ्लिक करते हैं, तो बॉल पड़ के अंदर आ जाती है। बैटर के लिए ये फ्लिक इतना आसान नहीं है क्योंकि ये बॉल के पीछे छुपा होता है, हाथ यहाँ है, तो ये फ्लिक आप अगर आप आगे से देख रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वेदर वो इस बॉल को फ्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बैटर के लिए क्यू सिर्फ 2 ही बचते हैं। एक, अगर आप पहले से उनके रिस्ट को देख रहे हो, रिस्ट कॉक्ड है, उसको भी वो बहुत प्यारे तरीके से पीछे छुपाना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सुनील नारायण से काफ़ी अच्छा सीखा है। दूसरा, अगर आप इतने शातिर, इतनी अच्छी आँख रखते हैं कि आप बॉल की सीम को समझ पाएँ, क्योंकि गूगली करते हुए उनकी सीम थोड़ी स्क्रैम्बल सीम की तरह बाहर आती है। उनकी स्क्रैम्बल सीम मतलब इस तरह से आती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं दिखाती, बट जब वो लेग स्पिन करते हैं, तो उनकी ओवर स्पिन जनरेट करने के चक्कर में स्पिन जो है, वो क्लियरली थर्ड मैन की तरफ पॉइंट करती हुई आती है, इस तरह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं, अगर आप वरुण चक्रवर्ती को पकड़ना चाहते हैं। नो डाउट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर 2 रीज़न्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो अपनी जब कॉक करते हैं, रिस्ट को पीछे छुपा के आते हैं। दूसरा, सीम व्हाइट बॉल के केस में पकड़नी और मुश्किल है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही सीम दबनी शुरू हो जाती है व्हाइट बॉल की, और आप इतनी ईज़िली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि सीम कहाँ पे है। रेड बॉल के ऊपर जब ये व्हाइट सीम होती है, इसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखा जा सकता है, बट जब व्हाइट बॉल के ऊपर ब्लैक सीम होती है, वो इतनी ईज़िली दिखती नहीं है, कुछ टाइम के बाद ही वो छुपनी शुरू हो जाती है, वो थोड़ी बैठ भी जाती है। तीसरी चीज़, उनका क्विक आर्म एक्शन के चलते आप इतनी जल्दी वो पिक ही नहीं कर सकते, इसलिए मुश्किल है। सहवाग ने बात की थी कि जब न 2008 में इंडिया को मेंडिस ने बहुत तंग किया था, तो मेंडिस एक चीज़ करते थे कि जब वो गुगली करते थे, तो उनकी ये वाली फिंगर ऊपर चले जाती थी।
तो सहवाग ये फिंगर देखते थे और तभी समझ जाते थे कि गुगली आएगी तो मारना शुरू करते थे। एंड ही सेड कि फाइनली महिला जयवर्धने ने ये चीज़ समझ ली, उन्होंने जाके मेंडिस को समझाया कि अब ये चीज़ मत करो। और अदरवाइज़ ऐसा कोई क्यू आपको वरुण चक्रवर्ती की बॉल में नहीं मिलेगा। कभी वो कोई ऐसा क्यू आपको नहीं देते। ओनली 2 क्यूज़ हैं, एक अगर आप ऐसे उनकी रिस्ट कॉकिंग देख रहे हैं तो आपको पता है वो लेग स्पिन करेंगे, दूसरा आप अगर बॉल की सीम को देख सकते हैं तो आपको पता चल सकता है। अदरवाइज़ चांसेस नहीं है। ऑपरेटिंग लेंथ उनकी 6 टू 8 मीटर में रहती है। जब वो फुल करने लगते हैं, तो फिर बैटर्स उनको मारना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तब बैटर को स्पिन ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो बॉल की पिच तक पहुँच सकते हैं। वो भी इतना आसान नहीं है बिकॉज़ ऑफ द ड्रॉप दैट ही गेट्स ऑन द बॉल। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें बताएँ, ताकि हम और ऐसी डिस्कशंस और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकें। एंड लूकिंग फॉरवर्ड टू मोर योर सपोर्ट। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एक थोड़ा-सा वोट ऑफ थैंक्स दे सकते हो और हमें थोड़ा-सा आइडिया लगेगा कि हाँ, इस तरह का कंटेंट भी आपको पसंद है, तो हम ऐसा और कंटेंट आपके लिए लेके आ सकें। एक इसी तरह का मैं पूरा एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाने वाला हूँ, अगले महीने बनाऊँगा आईपीएल के बाद, जहाँ पे हम एवोल्यूशन ऑफ स्पिन को डिस्कस करेंगे, किस तरह से। मोस्ट प्रोबेबली उसे मैं मेंबर्स ओनली वीडियो रखूँगा। मेंबर्स ओनली बनाने का हमारा रीज़न यही था कि हमने एक पैटर्न नोटिस किया कि जब हमने ऐसे-ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ बनाए हैं, तो हमारा जनरल क्राउड इसे ज़्यादा पसंद नहीं करता, इतना देखता नहीं है। तो हमें लगा कि जो क्रिकेट के नर्ड्स हैं, जो क्रिकेट को बहुत बारीकी में समझना चाहते हैं, उनके लिए हम अलग से एक एफर्ट करें और उनके लिए एक अलग कम्युनिटी को हम बिल्ड करें, और जो लोग नहीं चाहते, उनके लिए हमारे जनरल कंटेंट भी चलता रहे। तो इसीलिए हमने चीज़ की थी। तो आगे एक एवोल्यूशन ऑफ स्पिन में मैं कोशिश करूँगा सभी चीज़ों को ऐड करने का, सारी चीज़ों को डिस्कस करने का, और ये उसका छोटा-सा एक वर्ज़न था। तो प्लीज़ आप बताएँ कि आपको ये कैसा लगा?